और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 2026 की शुरुआत और दिल्ली में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा का बवाल हो या फिर जेएनयू में बवाल हो, और अब एक बार फिर आधी रात को बड़ा बवाल शुरू हो गया। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास आज देर रात भारी बवाल हुआ। यहां फैज-ए-इलाही दरगाह के बाहर के अतिक्रमण पर एमसीडी ने बुलडोजर कार्रवाई की। दरअसल आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने पहुंचे बुलडोजर, जिसके बाद बवाल मच गया, बवंडर हो गया, जिसके तहत दर्जनों बुलडोजर बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर को तोड़ते दिखे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस तैनात की गई और इस बीच वहां मौजूद भीड़ पुलिस पर हमलावर हो गई। पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की गई। जवाब में पुलिस ने आक्रमण भीड़ पर किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा आक्रामक थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने कम से कम 4-5 दर्जन आंसू गैस के गोले चलाए हैं। ऐसे में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास देर रात में हालात बेहद खराब दिखे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। तुर्कमान गेट की तंग गलियों में पुलिसकर्मी घुसे और उपद्रवियों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई और अभी इलाके में स्थिति सामान्य है। पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्होंने ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि भीड़ हमलावर हो जाएगी और पत्थरबाजी होने लगेगी। उन्होंने कहा कि वे सरप्राइज हो गए जब लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू किए। अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए हंगामे के बाद डीसीपी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 5 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए। इसीलिए जिन लोगों ने हंगामा किया है उनकी पहचान की जा रही है। आरोपियों की पहचान होने के बाद सभी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए, एक्शन लिया जाएगा। आपको ये भी बताएं कि देर रात नगर निगम के 32 बुलडोजर पहुंचे तो वहां पर पथराव शुरू हो गया। मौके पर तैनात पुलिस बल ने आंसू गैस के गोले दागे और लोगों को खदेड़ा। स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। पुलिस ने आसपास के एरिया के रास्ते बंद कर दिए। पुलिस ने अलर्ट जारी किया कि रामलीला मैदान और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर डिमोलिशन वर्क के दौरान यातायात प्रभावित रहने की आशंका है। डिमोलिशन की कार्रवाई के चलते इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई। वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। अब इसे जल्दी से अपडेट आपको देते हैं और ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। देखिए, JLN मार्ग, अजमेरी गेट, मिंटो रोड और दिल्ली गेट के आसपास वाहनों की जो आवाजाही है वहां पर रोक लगाई गई है। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। अब कौन कौन सी जो सड़कें हैं पूरी तरह से बंद रहेगी, आप वो भी समझिए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कमला मार्केट गोल चक्कर से हमदर्द बिल्डिंग के आगे आसफ अली रोड तक रास्ता बंद रहेगा और इसी तरह कमला मार्केट गोल चक्कर से JLN मार्ग और दिल्ली गेट से JLN मार्ग की तरफ जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी। इसी के साथ मीरदर्द चौक से गुरु नानक चौक और महाराजा रणजीत सिंह मार्ग का रास्ता भी कार्रवाई पूरी होने तक बंद रखा जाएगा। अब क्या है फैज-ए-इलाही दरगाह, अब जो पूरा विवाद है अब ये भी आप समझिए। जिस तरह से कार्रवाई हुई, तमाम तस्वीरें आपने देखी। दरअसल एक एनजीओ की ओर से एमसीडी को शिकायत दी गई थी जिसमें रामलीला मैदान की जमीन पर अतिक्रमण की बात कही गई और इसे तुरंत हटाने की मांग की गई। एमसीडी ने इस शिकायत पर संज्ञान लिया और 16 अक्टूबर 2025 को LNTO, DDA और एमसीडी ने एक ज्वाइंट सर्वे किया। इस सर्वे में पाया गया कि 2512 स्क्वायर फीट की PWD जमीन और फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। इसके बाद एक और फाउंडेशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अतिक्रमण के खिलाफ याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2025 को एमसीडी को निर्देश दिया था कि वो 3 महीने के अंदर इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई करे। साथ ही सभी पक्षों को सुनवाई का मौका दिए जाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद 6 से 7 जनवरी की रात इस कार्रवाई में बाधा डालने के लिए भारी भीड़ इलाके में पहुंची, पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए इस मामले को पूरी तरह से नियंत्रित किया। लेकिन अभी क्या हालात है इसे हम समझते हैं और इसके लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बताएंगे कि ग्राउंड पर इस वक्त क्या सिचुएशन है। गौरव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि आप ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर मौजूद हैं? जरा तस्वीरें दिखाइए और अपडेट दीजिए। लेकिन देखिए, इसी बीच वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां 32 बुलडोजर के जरिए इस पूरे इलाके में जो अवैध निर्माण था उस पर कार्रवाई की गई, जमींदोज किया गया। सहयोगी गौरव एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। गौरव, क्या कुछ तस्वीरें अपडेट दीजिए जरा। बिल्कुल, देखिए तकरीबन देर रात 12 बजे इस पूरे अभियान को शुरू किया गया और जब इस पूरे अभियान की शुरुआत हुई तो पुलिस
जो यहाँ पर मौजूद थी उस पर पत्थर फेंके गए। हालांकि 4 से 5 जो पुलिसकर्मी हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। इस पूरे अतिक्रमण अभियान को चलाने के पहले ही एक होमवर्क किया गया था। एमसीडी के अधिकारियों ने इस बात को कहा था, उनको ये अंदेशा था कि जब वो इस पूरे ड्राइव को चलाने के लिए जाएंगे, इस अतिक्रमण को हटाने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर लिहाजा उनके ऊपर अटैक हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इलाका है तुर्कमान गेट का। और वही जो है देर रात देखने को मिला, पत्थर बरसाए गए पुलिस पर, पुलिस को जख्मी करने की कोशिश की गई। हालांकि 4 से 5 जो पुलिसकर्मी हो जख्मी जरूर हैं, लेकिन इस वक्त की मैं आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा दूं कि रात जब ये कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद दिन कैसी है। आप देखिए कि ये मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से मस्जिद के पास का ये पूरा इलाका है। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है अतिक्रमण की। मस्जिद के पास के जो इलाका है, बिल्कुल सटा हुआ ये हिस्सा है, वो आप देखिए कि सामान जो ये पड़े हुए हैं, कॉमर्शियल यूज यहाँ पर किया जाता था। यहाँ पर जो शादी ब्याह में बारात घर हम इसको कहते हैं इस्तेमाल करने के लिए, वो तक यहाँ बना दिया गया था। आप देखिए, आपको ये गैस के जो सिलेंडर हैं वो यहाँ आपको नजर आएंगे, जिनका उपयोग यहाँ पे खाना बनाने के लिए किया जाता था। और दूसरा, इस पूरे हिस्से में पूरा एक टीन सेट जो है वो यहाँ पे डाला गया था। लेकिन चिंता तब बढ़ी एमसीडी की जब टीन सेट के बाद आप देखिए कि ये जो है लेंटर यहाँ पे डाल दिया गया। हालांकि ये छज्जा अभी लटका हुआ है, बहुत ही खतरनाक है अभी स्थिति, यहाँ पर हम जा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर अभी भी अतिक्रमण अभियान जो है वो चल रहा है और ये लटका हुआ जो छज्जा है कभी भी गिर सकता है। इसलिए इस पूरे मलबे को यहाँ से हटाने का जो काम है वो यहाँ पर अभी भी चल रहा है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि ये आप देखिए, जो बगल का एक पूरा बाउंड्री का हिस्सा था, यहाँ पर भी एक पक्की दीवार बनाई गई थी। एक जो लेटर है वो यहाँ पर बना करके रख दिया गया था, जिसके बाद से इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल किया जाता था। दुकान जो है वो यहाँ पर दी गई थी, रेंट पे दुकानें दी गई थी। अब आप देखिए कि टेंट के इस्तेमाल के लिए जो पाइप का इस्तेमाल होता है, ये टेंट के लगाने के लिए किया जाता था। यानी जब यहाँ धार्मिक आयोजन होते थे इनके, या फिर जो शादी विवाह से संबंधित आयोजन होते थे, उसमें इसका इस्तेमाल इस टेंट के डंडों का किया जाता था उसको सजाने के लिए। लिहाजा एक पूरी जो ड्राइव है, 12 बजे इस पूरे अभियान की शुरुआत हुई। और 12 बजे जब ये पूरा अभियान शुरू हुआ तो जो एमसीडी के अधिकारी थे वो भी मौजूद थे, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। और उसके बाद से ठीक है गौरव, आपके पास आएंगे, तमाम अपडेट लेंगे। लेकिन फिर से बात कर लेते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के तुर्कमान इलाके के हमने आपको तस्वीर दिखाई किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हुई। गौरव हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, ये कार्रवाई की तस्वीरें हमने देखी, पत्थरबाजी की गई, लेकिन जरा आप बताइए कि जो पत्थरबाजी हुई है, पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि कार्रवाई होगी, चिन्हित किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल जिस तरीके से जब पुलिस इस पूरे अभियान को चला रही थी तो जो पत्थरबाजी है वो देर रात की गई थी। अंधेरा हालांकि था, जिधर से पत्थर बरसाए जा रहे थे। एक जो वीडियो निकल करके आया है सामने, उसमें आप देखिए कि किस तरीके से जो एक अनियंत्रित जो एक भीड़ है वो पुलिस की तरफ बढ़ती है चिल्लाते हुए, और पत्थर उनके ऊपर बरसाते नजर आती है। क्योंकि विजुअल अभी बहुत ज़्यादा उसमें स्पष्ट तौर पर क्लियर नहीं है। हालांकि पुलिस जो डीसीपी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि सभी जो मौके पर पुलिसकर्मी थे उनके पास खुद बॉडी वार्मर कैमरे मौजूद थे। इसके अलावा जो ड्रोन था उसका इस्तेमाल किया जा रहा था कि विजुअल देखा जाए कि ऊपर कोई छतों से तो पत्थर नहीं बरसा रहा है। तो सभी जगह के जो शॉट्स हैं, जो वीडियो फुटेज हैं, जो पुलिस है दिल्ली पुलिस उसको लगातार खंगाल रही है। हालांकि अभी 10 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है। जो मौके पर जिनको हिरासत में लिया गया, जो इस पूरे अतिक्रमण अभियान के दौरान बाधा उत्पन्न कर रहे थे, पुलिस ने फिलहाल उनको हिरासत में ले रखा है और उनसे भी पूछताछ किया जा रहा है कि दरअसल उनके साथ में कौन से लोग थे। हालांकि इस पूरे अभियान की जब शुरुआत की गई तो पूरे अभियान के दौरान दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि आधे घंटे तक इस पूरे अभियान को रोकने की जो कोशिश है, जो कवायद है, वो तमाम जो अनियंत्रित भीड़ थी जो पत्थरबाजी कर रही थी उनके तरफ से की गई। लेकिन पुलिस ने फिलहाल आधे घंटे तक बिल्कुल पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की और फिर स्थिति को कंट्रोल कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन तमाम जानकारी के लिए।